हेलो दोस्तों। आज हम लोग आलस कथा से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसमें लेकर आए, इस वीडियो में लेकर आए हैं। आलस कथा संस्कृत का तीसरा चैप्टर, संस्कृत का कैवा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आलस कथा जो है। आलस कथा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसमें सब लेकर आए हैं। एग्जाम में आलस कथा से इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है कितना में पूछा हुआ है ये भी बगल में लिखा हुआ है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन लोग भोजन को ग्रहण कर रहे थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन लोग भोजन को ग्रहण कर रहे थे। ये देखिए 2019 में पूछा हुआ है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछा हुआ ही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो कौन लोग थे? धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला का मंत्री कौन थे। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो कौन थे मिथिला के मंत्री? कौन थे? तो वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा चार आलसियों को कैसे बाहर किया गया है। चार आलसी जो थे उसको कैसे बाहर किया गया था? कैसे बाहर किया गया था? तो केस पकड़कर। क्या पकड़ के? केस पकड़ के उसको बाहर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। पलायन का मतलब भाग गए। कौन लोग जो है आग को देखकर भाग गए थे। ये सभी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, ये सभी इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछा हुआ है अच्छे से। वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो कौन लोग पलायन हो गए थे, भाग गए थे? तो धूर्त लोग। कौन लोग भाग गए थे? धूर्त लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिति सौ कार्य मूला ही के धावन न धावंती जनता, यह युक्ति किस पाठ से युक्लित है। यह युक्ति जो है किस पाठ से युक्ति है? तो किससे है? तो अलस कथा से। किससे? अलस कथा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। अपनी भूख को भी मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है। कौन कुछ भी नहीं करता है। ये सभी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन कुछ नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो आलसी लोग। कौन लोग? आलसी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा पाठ में, अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस कथा पाठ जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। किससे? पुरुष परीक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। अलसशाला में आग लगा दिया गया था, कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग? तो 4 लोग। कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? तो माता। माँ जो होती है सच्चा रक्षक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता जो हैं कौन है? ये सभी भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो था वह कौन था? तो कौन था? तो मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग किस लिए लगाया गया था? काहे लगी लगाया गया था? तो काहे लगी? तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। क्या करने के लिए? आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, मैंने कौन आलसी है सही तरीक़ा से पता लगाने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था? तो कौन था? तो वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो थे आलस्य को क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं? तो शत्रु। आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। आलस कथा पाठ जो है उसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीब और अनाथ को प्रतिदिन मतलब हर रोज कौन भोजन कराते थे? तो कौन कराते थे? तो वीरेश्वर। कौन कराते थे? वीरेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को जो है कौन नष्ट कर देता है? तो कौन नष्ट करता है? तो आलस्य। का आलस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ जो है उसमें किस दोष का वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो आलस का। किसका? आलस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? तो 4। कितनी थी? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना मतलब दयालुओं के बिना किसकी गति नहीं है? तो किसकी नहीं है? तो आलस्यों की। किसकी? आलस्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो मानवता गुण का। किसका? मानवता गुण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ जो है वह किस प्रकार की कथा है? तो कैसा है? तो व्यंग्यात्मक। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? तो मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।